विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसे लेकर आयोग की हाई लेवल टीम ने राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन समय से पहले चुनाव की संभावना पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर चुका है। निर्वाचन आयोग की टीम ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान वोटर लिस्ट के अपडेट और घर घर सत्यापन सहित दूसरे काम की समीक्षा की गई। आयोग ने पुराने लैमिनेटेड मतदाता पहचान पत्र के रिन्यूअल, पहचान पत्रों के वितरण, मतदान केंद्रों पर जरूरी न्यूनतम सुविधाओं, लोगों की शिकायतों को दूर करने के बारे में जानकारी ली। कैसा था उसका बराबर रह गया, केवल 0.03 है, वही कम हुआ, उसका कम नहीं कर हो सकता, बराबर रही। फिर भी अभी वर्तमान में भी उसका बारे में चर्चा हो रही थी, वोटिंग परसेंटेज का कैसा बढ़ा सकते हैं और उसमें इम्प्रूव नहीं होने के लिए क्या कारण था। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ झारखंड में भी चुनाव हो सकते हैं, यानी समय से पहले ही झारखंड में विधानसभा चुनाव हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पर आपत्ति जताई है। हम तैयार हैं, लेकिन औचित्य क्या है पहले कराने का? क्यों पहले कराया जा रहा है? जनादेश तो 5 साल का मिला है, ये जनादेश का अपमान है। 5 साल में कोई भी सरकार हो, वो एक प्लान के तहत एक सोच समझ के कि कैसे कब क्या करना है, हमको जनता की सेवा कैसे कैसे करना है, उसमें आप व्यवधान डाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में झटका झेलने वाली बीजेपी अब हेमंत सरकार पर हमलावर है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जिलों में कार्यक्रम कर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि जनता से जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। बीजेपी नेता सालों भर चुनाव के लिए तैयार रहने और हेमंत सरकार की विदाई की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। चुनाव आयोग जब सरकार के 6 महीने बच जाते हैं तो चुनाव आयोग के हाथ में चला जाता है कि वो अपने सुविधा अनुसार कब चुनाव करावे, तो उनके अधिकार क्षेत्र में है। चुनाव वो जब भी करावे, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जमीन पर रहने वाली पार्टी है। 365 दिन हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच, लोगों के बीच रहते हैं। चुनाव जब भी होगा हम तैयार हैं। हम तो चुनावी पार्टी है नहीं कि केवल चुनाव में ही हम जाते हैं। झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 81 है। 2019 के चुनाव परिणाम की बात करें तो जेएमएम को सबसे ज्यादा 30 सीटें मिली थीं, जबकि 25 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं कांग्रेस को 16, जेवीएम को 3, एजेएसयू को 2, आरजेडी को 1, एनसीपी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 2 सीटें निर्दलियों के खाते में गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के आधार पर बीजेपी 52 सीटों पर बढ़त का दावा कर रही है, लेकिन सत्ताधारी दल के नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव कभी भी हों, बीजेपी विधायकों की संख्या अभी के मुकाबले आधी रह जाएगी। नहीं, देखिए, हम चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारी तैयारियां राज्य के तमाम विधानसभा सीटों पर मुकम्मल चल भी रही है और तमाम विधानसभा में कांग्रेस ने विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति भी पूर्व में की हुई है। तमाम प्रभारी विधानसभा में लगातार दौरे कर रहे हैं। जो वहाँ बूथ स्तर के कमेटी है उनका गठन की प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो स्वाभाविक तौर पे पूरी मुकम्मल तैयारी है और हमें यह लगता है कि इस बार विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी वर्तमान से भी हाफ होने जा रही है। 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव 5 चरणों में हुआ था, लेकिन चर्चा है कि इस बार 2 या 3 चरणों में मतदान कराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।